Good evening everyone. Now in this video I have to continue our emergency provisions part. In this video I have to describe you last emergency, that is financial emergency. और सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी टू मीट द एबनॉर्मल कंडीशंस इफ़ेक्टिवली। जो ये एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती है हमारी कंट्री के अंदर, उसको मीट करने के लिए एमरजेंसीज लगाई जाती हैं। नंबर 2, टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के लोगों को बचाने के लिए, उनकी यूनिटी, उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ये जो एमरजेंसीज हैं वो लगाई जाती हैं। उसके बाद जब एमरजेंसी लगाई जाती हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो यूनाइटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एमरजेंसी। 3 टाइप्स की होती हैं जो पहली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। नंबर 2, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और स्टेट एमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल। नंबर 3, ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब क्या कहते हैं ये लगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ खतरा है, तो जाके ये वाली जो एमरजेंसी है वो लगाई जाती है। जो ग्राउंड्स हैं इस फाइनेंशियल एमरजेंसी के, वो हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। आर्टिकल 360 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रिक्लेम द फाइनेंशियल एमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, वो डिक्लेयर कर सकता है कंट्री के अंदर किस टाइम पे फाइनेंशियल एमरजेंसी लगेगी। इफ़ ही थिंक्स, अगर उसे लग रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया की या किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया जो किसी भी टेरिटरी के खतरे में है, तो वहाँ पर एमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकता है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू सेम है जैसे हमने पहले में वीडियो में पढ़ा था। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर कोई नो जुडिशियल रिव्यू। जो प्रेसिडेंट ने, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर्स ने, जो भी इन्होंने जिसने डिक्लेयर कर दिया एमरजेंसी, वो करती, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं आता था। आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 जुडिशियल रिव्यू होने लगा। अब कोई भी एमरजेंसी लगती है तो सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह की जो जुडिशरी होती है, उनकी जो रिकमेंडेशंस वो लेते हैं ये लोग। उसके बाद आता है पार्लियामेंट का अप्रूवल और ड्यूरेशन। इसमें आएगा कि जो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज, ये दोनों हाउसेज के द्वारा फाइनेंशियल एमरजेंसी अप्रूव की जानी चाहिए फ्रॉम द इशू विद इन 2 मंथ। इफ़ लोकसभा डिज़ोल्व, अगर लोकसभा बंद और डिज़ोल्व हो जाती है बिफोर अप्रूव करने से पहले, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव्ड। अगर लोकसभा उसकी एमरजेंसी को मतलब लगने से, एमरजेंसी के वो प्रोक्लेमेशन करने से पहले ही अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो 30 दिन के अंदर तक तो वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद जब फर्स्ट सीटिंग होगी लोकसभा की, अगर राज्यसभा ने उस एमरजेंसी को अप्रूव किया होगा तो लोकसभा उसको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देती है। ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशंस थी। और लेकिन राज्यसभा का अप्रूवल इसके अंदर पहले ज़रूरी है, फिर लोकसभा अप्रूवल देगी। फिर वंस अप्रूव्ड कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड, अगर एक बार अप्रूव होगी तो फाइनेंशियल एमरजेंसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू रहती है। उसके बाद रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूव्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बार जैसे पहले वाली एमरजेंसीज में होता था, दोबारा से एमरजेंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी की जो पार्लियामेंट की अप्रूवल है वो चाहिए होती थी, लेकिन फाइनेंशियल एमरजेंसी के टाइम पे रिपीटेड पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। आई कैन रिमूव एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट रिमूवल, मतलब प्रेसिडेंट सर जो हैं रिमूव कर सकते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल को किसी भी टाइम पे। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है ना फाइनेंशियल एमरजेंसी का, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की, वो एक्सटेंड करती है। डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये डायरेक्शन देती है। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की, वो एक्सटेंड करती है, स्टेट को ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उन सबको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगी। वो डायरेक्शंस देगी एज अ प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्यूट। अगर उसे लग रहा है प्रेसिडेंट की डायरेक्शन देने का, तो प्रेसिडेंट भी डायरेक्शन देगा, सेंटर तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे इसे किसी भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। एनी सच डायरेक्शंस में इंक्लूड प्रोविजंस रिक्वायरिंग, जो ये डायरेक्शंस हैं वो इंक्लूड करते हैं कुछ प्रोविजन, जैसे कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ और क्लासेस सर्विंग इन द स्टेट। वो क्या करेंगे, इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू तो चलता है,
तो जो सैलरीज़ को रिडक्ट कैसे करना है, अलाउंसेस कैसे देने हैं वो स्टेट का, वो सब देखेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिजर्वेशन जो है सारी मनी की, फाइनेंशियल बिल जो पास करते हैं लेजिस्लेचर, वो सब कुछ देखेंगे। इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू होता है, तो वो थोड़ा सा इम्पार्शियल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी बेनिफिट होता है, नहीं तो उनकी सैलरीज और अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट की जजेस होते हैं उनके भी रिडक्ट हो जाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। प्रेसिडेंट में इशू द डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, जो प्रेसिडेंट है कुछ डायरेक्शंस इशू करते हैं सैलरी और अलाउंसेस को कम करने के लिए। एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन, जो भी कोई क्लास ऑफ पर्सन जो सेंटर के अंदर काम करी है, वो जो जजेस हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट इनको डायरेक्शन देगा कि इनकी सैलरीज भी रिडक्ट करनी चाहिए। उसके बाद सेंटर एक्वायर द फ्यूल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर, जो सेंट्रल है वो यहाँ पे एक फ्यूल का काम करता है सेंटर के मामलों फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर स्टेट के ऊपर, क्योंकि वो बार बार उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता रहेगा कि यहाँ पर तुम्हें ऐसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है, ऐसे काम करना है। सेंटर ये डायरेक्शंस देगा स्टेट लेवल को। अमेरिका के अंदर नेशनल रिकवरी एक्ट है, वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगती ही नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बजाय इंस्टेड ऑफ दैट नेशनल रिकवरी एक्ट बनाया गया है। अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी है। उसके बाद इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, फेडरल करैक्टर इज़ डिस्ट्रॉय, यूनियन बिकम स्ट्रॉन्ग। जो फेडरल करैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है और यूनिटरी करैक्टर आ जाता है। नंबर 2, प्रेसिडेंट विल बिकम डिक्टेटर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी के टाइम पे कह दिया वही सबको फॉलो करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट विल बी नलिफाइड, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है स्टेट की वो भी लगभग ख़त्म हो जाती है। जो फंडामेंटल राइट होता है वो भी एक हिसाब से कोई काम के नहीं रहते। जो प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करेंगे इस इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो काम नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये होती है हमारी छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी।